वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एज डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा रिलेटेड टू द सीट 2024 पेपर हमने डिस्कस किया था एंड द आंसर की जो रिलीज हुई थी फॉर द नेट पार्ट हमने डिस्कशन किया था। इन दैट वीडियो आई गॉट सम कमेंट्स रिलेटेड टू द सम क्वेश्चंस जिसमें स्टूडेंट्स को क्वेरी है फॉर क्लेम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 37। सो 3 क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट में आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 37। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, 12 एंड 37, वेदर द आंसर की इज़ रॉन्ग और करेक्ट हम ये डिस्कस करते हैं सो दैट आप उसको क्लेम में हेल्प ले सको, राइट। सो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर योर क्लेम पर्पज़, जो आप आज इवनिंग में आप कर सकते हो, इवनिंग तक टिल 5 PM तक आप कर सकते हो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर राइट। सो लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 33 क्लेम करना है, जिसमें मैंने आपको प्रूफ किया था कि वो बोर्ड वाला केस था जो कि वो रॉन्ग वन था, राइट। तो एक बार दोबारा आप वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि विच क्वेश्चन वॉज देयर फॉर द मास्टर्स जो क्लेम कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 बोर्ड वाला क्वेश्चन था, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says, shown below on the top view of a 3D form, identify the possible front view. In this question we have given the top view and what are the possible front view. What are the possible 100% तो हम नहीं बता सकते according to the top view, but possibilities बता सकते हैं because they are the maximum कौन कौन से possible हैं जो top view बना सकते हैं। वैसा out of the 4 options कौन कौन सा front हो सकता है या वैसा वैसा बोले। सो टॉप व्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 सर्कल्स दिख रहा है हमें टॉप से, और उसके ऊपर हमारे पास काइट जैसा और बीच में डायगोनल डिवाइडेड है, वो हमारा उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक या जो भी मटेरियल होगा उसके ऊपर रखा हुआ है। डैट मीन्स यहाँ पे हमें ये क्लियर है टॉप व्यू में कि सर्कल वाला पार्ट और सिलिंड्रिकल पार्ट और स्पेयर पार्ट जो भी है सर्कुलर पार्ट, ये दोनों पार्ट लेफ़्ट और राइट का बॉटम में है। लेफ़्ट और राइट का जो पार्ट है वो कहाँ पर है, बॉटम में है, और जो हमारा प्रिज्म है या आप कह सकते हैं काइट है वो हमारा टॉप में है। वो कहाँ पर है, हमारा टॉप ऑफ द बोथ। सो डैट मीन्स टॉप ऑफ द बोथ मीन्स उसके अंदर वो मर्ज हो सकता है, बट सिलेंडर हमें प्रॉपर टॉप से नहीं दिख रहा है, वो उसके नीचे हाइड हो चुका है। सो अगर मैं ये बोलूँ फ्रंट से, अगर मैंने इसी व्यू टॉप को इफ़ वी आर सीइंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर इस टॉप को अगर हम फ्रंट से देखेंगे, सो फ्रंट से देखने पर क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे देखिए इसको टॉप में बना दे रहा हूँ। ऑप्शन ए का टॉप कहाँ से दिखेगा, फिर ऑप्शन ए का टॉप उसके ऊपर से आएगा। आई एम क्लियर। ऑप्शन ए का टॉप यहाँ से आएगा, तो ऑप्शन ए का जो टॉप ऊपर से आएगा दैट मीन्स यहाँ पे हमें ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये सिलेंडर प्रॉपर सर्कल दिख रहा है, बट सर्कल भी सर्कल का पार्ट के अंदर हमारा प्रिज्म मर्ज हो गया। यानी कि जब हम टॉप से देखेंगे तो प्रिज्म कंप्लीट हमें नहीं दिखेगा। टॉप से देखने पे ये प्रिज्म हमें कंप्लीट नहीं दिख पाएगा टॉप से देखने पर। डैट मीन्स ऑप्शन ए रॉन्ग। सेम इन द ऑप्शन बी, जब हम ऑप्शन बी को टॉप से एनालाइज करेंगे, व्हेन वी एनालाइज द ऑप्शन बी फ्रॉम द टॉप, देन वी आर गेटिंग दैट जो सिलेंडर पार्ट है और जो यहाँ पे बीच में रॉड है, तो रॉड का जब हम टॉप से देखेंगे तो रॉड का पार्ट यहाँ पे इसके अंदर मर्ज हो चुका है। डैट मीन्स टॉप से जब हम देखेंगे तो अगेन हमें ये कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट नहीं दिखेगा, वो उसके अंदर मर्ज हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन सी एंड डी। इन ऑप्शन सी अगर हम टॉप व्हेन वी एनालाइज फ्रॉम द टॉप, तो मुझे ये देखिए पूरी लाइन प्रॉपर क्लियर दिख रही है। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर क्लियर ऑप्शन सी में। डैट मीन्स टॉप से हमें ये प्रॉपर क्लियर विजिबल होगा, इट विल बी प्रॉपर विजिबल फ्रॉम द टॉप व्यू। तो ये क्वेश्चन वही बेसिकली समझ पा रहे होंगे जो आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक टॉपिक जिसने पहले कर रखा है प्रॉपर, राइट। सो ऑप्शन सी इज पॉसिबल। ऑप्शन सी इज पॉसिबल बिकॉज ये हमें प्रॉपर दिखेगा, जो मैं आपको बार बार फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि राइट। देन कमिंग टू द ऑप्शन डी। इन ऑप्शन डी में अगर आप चेकआउट करिए अगेन सिलेंडर के कॉर्नर्स पे जो हमारा मर्ज पार्ट है ये हमें प्रॉपर दिखेगा, कॉर्नर दिखेगा। बट कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट है
कि सर जो डी का ऑप्शन है उसमें यहाँ पे सामने से मुझे डायगोनल लाइंस दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, सामने से डायगोनल लाइंस है ना, ऊपर से तो मुझे सिंगल लाइन चाहिए, वो ऊपर से सिंगल पॉसिबल होगा, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे होगा टॉप से, राइट। तो प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकता है टॉप से, सो पॉसिबिलिटी तो है, ऑप्शन डी की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। सामने से कैसा दिख रहा है इट डजेंट मैटर, बट उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का और फ्रंट का सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड फ्रंट का सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर फॉर इज सी एंड डी। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन इज सी एंड डी और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 9 द करेक्ट आंसर इज सी एंड डी, तो दिस आंसर की इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ऑलरेडी गिवन है ऑप्शन सी एंड डी, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। आई होप क्लियर हो गया ऑप्शन सी एंड डी, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वन पॉइंट अगेन आई वांट टू रिपीट, कुछ प्लीज़ आप लोग अपने ऑप्शंस मैच मत करिएगा, फिगर भी मैच करिएगा, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में ऑप्शंस को भी पजल किया गया है, ऑप्शंस को भी पजल किया गया है। तो इन MSQ और MCQ प्लीज़ मैच योर फिगर्स और प्लीज़ मैच योर सेंटेंस। ऑप्शन ABCD मैच मत करिए, प्लीज़ मैच योर सेंटेंस और फिगर मैच करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है और आपका जो फिगर है आपके पेपर में वो फिगर मैच करिए, ऑप्शन नेम नहीं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डाउट जो स्टूडेंट को है, क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्वेश्चन नंबर 12 दे आर आस्किंग विच ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑन द लेफ्ट। कौन सा ऑप्शन है जो इस पार्ट का नहीं है, डैट मीन्स एम्बेडेड नहीं कर सकते, एज इट इज़ मर्ज नहीं कर सकते, या कट आउट पीस नहीं है। तो अगर हम ये देखें दिस ब्लॉक यहाँ पर जो यहाँ पे कट पीस है, सो हेड यहाँ पे पार्ट आ रहा है, दिस कट पीस इज लाइक दिस, यहाँ पर ये आ रहा है स्क्वायर शेप में, यहाँ पर आएगा, मैं थोड़ा बड़ा बना दिया, इट विल कम लाइक दिस, स्क्वायर शेप यहाँ आएगा, ए है। कमिंग टू द बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या बी ऑप्शन भी ठीक है, अभी आते हैं, प्लस सी पे सी पे आते हैं। सी का कैट पार्ट देखिए, कैट का कंप्लीट पार्ट, जो स्टूडेंट का डाउट है मैं उसके अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, ये रहा कैट का पार्ट, लेडी का प्रॉपर यहाँ पर मैच करेगा। और मुझे उसका बॉक्स जो आपने एक इमेजिनरी बॉक्स इमेजिन किया है, उस इमेजिनरी बॉक्स में देखिए सारे उसके लेडीज़ के जो क्लोथ का जो डिज़ाइन है, कैट के जो 3 पैटर्न्स हैं, उनके आईज, नोज, लेग और शूज़, एवरीथिंग इज़ मैचिंग, नथिंग इज़ मिसिंग, सब कुछ प्रेजेंट है। ऑप्शन सी भी प्रेजेंट है, ऑप्शन सी भी प्रॉपर प्रेजेंट है। ऑप्शन डी को आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो प्रॉपर प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो प्रॉपर प्रेजेंट, जब आप यहाँ कटआउट पीस करेंगे ऐसे, सो प्रॉपर ऑप्शन आपका स्टिक मैच करेगा, फिंगर्स मैच करेंगे, हैट विल मैच, स्पेक्स एंड आई विल मैच, बियर्ड ऑल्सो मैच, एंड दिस आपका पैटर्न ऑल्सो मैच, राइट। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो प्रॉपर मैचिंग, नथिंग इज मिसिंग। बट इन ऑप्शन बी जब आप इसको एनालाइज करेंगे, इन ऑप्शन बी, दिस इज द ऑप्शन बी पार्ट जो रेड हमारा है विद दिस। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बॉक्स प्रॉपर ट्राई करूँ बनाने का, सो इन दिस वे इट इज़ शोइंग। सो जैसे ही मैंने इसका बॉक्स क्रिएट किया, आई एम फाइंडिंग एवरीथिंग। आपको यहाँ पे देखेंगे तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग, आपके पास ये मैच करेगा, रेड मैच करेगा, लेग्स मैच करेंगे, उसके ईयर मैच करेंगे, नोज मैच करेगा, एवरीथिंग इज मैचिंग। वन थिंग इज मिसिंग हियर, जो यहाँ पे स्मॉग आ रहा है, ये वाइट कलर का जो स्मॉग है, दिस इज मिसिंग हियर, थोड़ा सा स्मॉग का पार्ट भी आएगा इन ऑप्शन बी। लिटिल बिट पार्ट ऑफ द स्मॉग इज ऑल्सो देयर, स्मॉग का भी लिटिल बिट पार्ट आएगा जो कि ऑप्शन बी में मिसिंग है, यहाँ पर पार्ट मिसिंग है। सो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इमेज, तो विच इज़ नॉट पार्ट बिकॉज इसमें स्मॉग मिसिंग है, तो दिस ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। सो दिस इज़ नॉट अ पार्ट, प्रॉपर नॉट अ पार्ट ऑफ द इमेज, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, गो थ्रू द, सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी, यस इट्स मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 12 दैट मीन्स आंसर की इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी इज मैचिंग, आंसर की इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 सेम प्रॉपर्टीज देयर, एम्बेडेड फिगर और विच इज द एक्चुअल फिगर और एक्चुअल कटआउट पीस। सेम क्वेश्चन नंबर 37 is also same, the student is asking, same question is there,
आई वॉज सेइंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 37, एक बार आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा भाई, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग और आप इसको क्लेम कर सकते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो एक। राइट, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37. In the question number 37 it says which option cannot use to create the given image below, option may be rotated, means which option can not be the part, again the same property जो भी रैट में हम लोग देखा था, which is not a part of the given figure, उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, वी कैन रोटेट इट ऑल्सो, बस साइज यही रहेगा, साइज को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, रोटेट कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए डायरेक्ट मैच हो रहा है, दिस इज द पार्ट जो पूरा रॉड आया सिंगल, ऑप्शन इज डायरेक्टली मैचिंग सिंपल, ऑप्शन बी इज अ पार्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो मैचिंग, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ऑप्शन बी इज ऑल्सो डायरेक्ट मैचिंग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसमें अगर मैं ये आपका ये पार्ट आएगा ऐसे, राइट, फिर यहाँ पे आएगा आपका एंड सेम वे इधर भी आएगा, अपोजिट भी आएगा और उसी के साथ ये यहाँ पे पार्ट आ जाएगा, तो ऐसे ही अपोजिट भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो मैचिंग, कम्प्लीटली मैचिंग। ऑप्शन सी अगर आप नोटिस करेंगे दिस पॉइंट, दिस पोर्शन, तो ऐसा पोर्शन हमारे पास या टेप पॉइंटेड पोर्शन कहीं पर नहीं है, दिस सी का पॉइंटेड पोर्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है, मैं इस इमेज में देखिए कहीं पर पार्ट में नहीं दिख रहा है, इस पार्ट में कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब आप कहीं पे भी फोकस करेंगे किसी डिफरेंट सेक्शन को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो ऑप्शन सी का जो मैंने मार्क किया है दिस पोर्शन, ऐसा कुछ कहीं दिख ही नहीं रहा, पॉइंटेड फॉर्म हमें कहीं नहीं बन पा रहा है, ये रिवर्स है बट बाहर की तरफ पॉइंटेड नहीं है, हमारे पास बाहर की तरफ गिवन फिगर में पॉइंटेड नहीं है। सो ऑप्शन सी तो हमारे पास क्रिएट हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन सी का यूज करके हम ये फिगर नहीं बना सकते, और वी कैन से ऑप्शन 3 इसके अंदर मर्ज नहीं हो सकता है। दिस इज MCQ, तो ओनली ऑप्शन सी इज विल टिक। इफ यू वांट टू चेक द ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज प्रेजेंट, ऑप्शन डी कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन डी इज प्रेजेंट हियर, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मैं इसमें मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज द पार्ट, दो ऑप्शन डी का ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया और यहाँ पे पार्ट आएगा ये कट पीस ऐसे। सो दिस इज द पार्ट जो यहाँ पे मैच करेगा, जो ऑप्शन डी का मैच करेगा इनसाइड से, सेंटर के बाहर से जो मैच कर रहा है। सो दिस इज द ऑप्शन डी, so option D is also matching, A and B is matching, but C is not a part, तो C is the answer according to me। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर C, so that means this option is also correct, so we can't claim these three questions, तीनों क्वेश्चंस के आंसर की करेक्ट मेंशन है, so हम इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो दिस वॉज द 3 क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। रेस्ट एनी डाउट यू हैव again, so please comment करिए, I will help you in the video form, okay, and please go through the previous video also, जिसमें क्लेम करने का मैंने आपको मेंशन कर रखा है प्रोसीजर, how to calculate the marks and how to claim the question paper, right, each questions। Thank you so much, have a nice day।